हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा आ गया है मैराथन में 451 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 451 क्या है? समिति की निम्नांकित परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? समिति की, ठीक है। तो समिति के बारे में ये डिफिनीशन किसने दी है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है बोगार्ट्स, बी ऑप्शन है फेयरचाइल्ड, सी ऑप्शन है गिन्सबर्ग, डी ऑप्शन है जिस्बर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो समिति का ये डिफिनेशन किसने दिया है? बोगार्ट्स महोदय ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 451 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को का मिलकर कार्य करने को ही क्या कहते हैं? समिति। तो क्वेश्चन नंबर 451 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 452 पर। क्वेश्चन नंबर 452 क्या है? निम्न में से यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लेविस कोजर, सी ऑप्शन है राल्फ डरहेंडार्फ, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो संघर्ष है यह अनिवार्यता क्या होता है? संगठित समूहों का अटूट अंग, ठीक है। तो संघर्ष के बारे में यह स्टेटमेंट किसने दिया है, ये परिभाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राल्फ डरहेंडार्फ महोदय ने जो है संघर्ष अनिवार्यता क्या होता है? संगठित समूहों का एक अटूट अंग, ठीक है। तो 452 का सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 453 पर। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है ए बी केतकर, बी ऑप्शन है J.H. हट्टन, सी ऑप्शन है हेरोल्ड गोल्ड, डी ऑप्शन है आंद्रे बेते। तो जाति के बारे में यह डिफिनेशन किसने दी है कि जो जाति है वह कैसी व्यवस्था होती है? यह जो है समाज में अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः क्या होता है? एक पृथक इकाई है जो जातियों में विभाजित रहता है और इन इकाइयों के बीच कैसा पारस्परिक संबंध होता है? ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है। तो ये स्टेटमेंट है J.H. हट्टन महोदय का, ठीक है। तो 453 का यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? बी ऑप्शन। J.H. हट्टन ने यह स्टेटमेंट दिया है जाति के बारे में। तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 454 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 454 क्या है? सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है कोजर है ये, सी ऑप्शन है मार्क्स, बी ऑप्शन डरहेंडार्फ, डी ऑप्शन है मिल्स। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है कोजर, सी ऑप्शन है मार्क्स, बी ऑप्शन है डरेंडार्फ, डी ऑप्शन है मिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सत्ता है उसका असमान वितरण ही जो है वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? कार्ल मार्क्स महोदय का, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स महोदय ने यहाँ पे राइट आंसर होगा डरेंडार्फ का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सत्ता की बात हो रही है, ठीक है। सत्ता और संघर्ष के बारे में बात किया है किन्होंने? डरेंडार्फ ने, ठीक है, संघर्ष को जोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर ये है कि सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है राल्फ डरेंडार्फ जी का, ठीक है। ये जो है जर्मनी के एक विचारक हैं जिन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में जो है सत्ता का असमान वितरण को जिम्मेदार उत्तरदायी माना है, ठीक है। जो सत्ता का असमान वितरण ही जो है वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए क्या होता है? उत्तरदायी। तो क्वेश्चन नंबर 454 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 455 पर। क्वेश्चन नंबर 455 क्या है कि समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है जॉर्ज सीमेल, सी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, ई ऑप्शन है लेविस कोजर, बी ऑप्शन है टी.वी. बोटोमो, डी ऑप्शन है रेमांड एरॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समाजीकरण है यह हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम तथा घृणा क्या दोनों ही शामिल होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज सिमल। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है जॉर्ज सिमल का है। जो समाजीकरण होता है उसमें जो है ये सभी तत्व जो है सम्मिलित होता है। ठीक है, जो समाज में हमारा जो है समाजीकरण में हमें सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम तथा घृणा जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? जॉर्ज सिमल महोदय का। ठीक है, ये परिभाषा जॉर्ज सिमल का है कि समाज में ये सभी तत्व पाए जाते हैं समाजीकरण में। तो क्वेश्चन नंबर 455 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 456 पर। किसने कहा है समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग है? तो यह स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है दुर्खीम, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है अरविंद, डी ऑप्शन है M.K. गांधी। तो 456 का यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो समस्त धर्म है इनका क्या उद्देश्य होता है? एक ही उद्देश्य होता है। ठीक है, जो ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो समस्त धर्म होता है इन सारे ही धर्मों का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है। ठीक है, और तो इसलिए ये स्टेटमेंट समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले क्या हैं? विभिन्न मार्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? M.K. गांधी। तो 456 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 457 पर। क्वेश्चन नंबर 457 क्या है? संस्कृत इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। किसने कहा है? ए ऑप्शन है रॉबर्ट वीरस्टीट, सी ऑप्शन है C.H. कूले, बी ऑप्शन है E.A. होवेल, डी ऑप्शन है E.T. हीलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट वीरस्टीट। ठीक है, रॉबर्ट वीरस्टीट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो संस्कृत है यह जो है क्या होती है? इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 457 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 458 पर। क्वेश्चन नंबर 458 क्या है? यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम था? ए ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, सी ऑप्शन है A.R. देसाई, बी ऑप्शन है R.K. मुखर्जी, डी ऑप्शन है D.P. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A.R. देसाई। ठीक है, A.R. देसाई का ये स्टेटमेंट है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है यह नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 458 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रवाद के बारे में किसने ये स्टेटमेंट दिया था? A.R. देसाई का। ठीक है, राष्ट्रवाद अगर किसी भी ये डिफिनेशन में आ रहा है तो A.R. देसाई यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर अधिकांश आंसर यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप की टर्म जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा मैंने ये एक की टर्म बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A.R. देसाई। क्वेश्चन नंबर 458 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 459 पर। यह किसका मत है कि शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है? ए ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, सी ऑप्शन है सुजीत सिन्हा, बी ऑप्शन है लुईस ड्यूमा, डी ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा क्या बताया है कि जाति प्रथा का क्या होता है? प्रमाण चिन्ह। किसको? शुद्ध और अशुद्ध के बीच में। तो 459 का शुद्ध और अशुद्ध की कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लुई ड्यूमा ने। ठीक है, जातियों के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 459 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 459 का बी ऑप्शन लुई ड्यूमा का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 460 पर। क्वेश्चन नंबर 460 क्या है? किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? ए ऑप्शन है A.R. देसाई, बी ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, बी ऑप्शन है A.R. देसाई, सी ऑप्शन है लुई ड्यूमा, डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया कि जो पवित्रता, शुद्ध और अशुद्ध, और पवित्रता और प्रदूषण। ठीक है, दूसरी भाषा में से कहीं कहीं आपको शुद्धता और अशुद्धता, और कहीं कहीं आपको
यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे पवित्रता और प्रदूषण और कहीं कहीं पे आपको शुद्ध और शुद्धता का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे लुई ड्यूमर राइट हो जाएगा। ठीक है, की टर्म। तो इस तरह से 460 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।